से ज़्यादा एक महीने का टैक्स जो था वो 580 अरब रुपए जमा हुआ था। हमने कभी 600 अरब रुपए की भी लिमिट को क्रॉस नहीं किया था। 600 अरब रुपए की भी हमको भी उसके ऊपर तजावुज़ नहीं किया था। पिछले महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, एफबीआर के लोगों की मेहनत से और टैक्स पेयर्स की मेहरबानी से हमने एक साथ 763 अरब रुपए जमा किए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं चेयरमैन साहब को, इनकी टीम को और एफबीआर के तमाम अमले को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूं कि इस कदर भरपूर तरीके से इन्होंने टैक्स अदा किया है कि जिसके तहत हमने पिछले साल के मुकाबले में 32% ज़्यादा टैक्स जमा किया है और 763 अरब रुपए की हद को अबूर किया है। साथ साथ ये नहीं है कि हमने खुदा न खास्ता लोगों के रिफंड रोक के टैक्स बढ़ाया है। हमने पिछले महीने 39 अरब रुपए के अपने रिफंड्स भी दिए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 44% ज़्यादा हैं। 39 बिलियन रुपीस। चौथे क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून, जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, पाकिस्तान में कोalition गवर्नमेंट आई है, चौथे क्वार्टर के अंदर 1741 अरब रुपए जमा किए हैं हमने। और ये है कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना उन्हीं दिनों में आसिम साहब भी आए हैं, चेयरमैन के एफबीआर बनाए गए हैं, तो 1741 अरब रुपए जमा किए गए हैं, जो कि पिछले साल के 1351 अरब रुपए के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। और ये तमाम जो नंबर अचीव किए हैं चेयरमैन ने और एफबीआर की टीम ने, वो सेल्स टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बगैर है। पिछले, आप जानते हैं कि मार्च में पिछली हुकूमत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल टैक्स हटा दिया था। ये जो टारगेट इन्होंने सेट किया 6100 अरब रुपए का, वो सेल्स टैक्स लगाने के बाद किया था। तो जब सेल टैक्स हटा दिया गया तो मुझे पिछले चेयरमैन ने भी ये फरमाया था, और उस दिन जनरल उसकी बात थी कि मिफ्ता साहब, अगर सेल टैक्स हट गया है तो जाहिर है कि मैं 6100 अरब तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो मैंने इन चेयरमैन से कहा था कि आप 6000 अरब तक पहुंच जाएं, ये भी काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन मैं सेल्स टैक्स नहीं लगा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हम चेयरमैन से मैंने मजीद बात की कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं, तो हमने IMF को कहा था कि हम 6050 अरब रुपए तक कर लेंगे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि ये एक और रिकॉर्ड किया है कि इस क्वार्टर के अंदर हमने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अगर सेल टैक्स को निकाल दें कैलकुलेशन से, या कम से कम उसको मलूज़े खाते रखें कि उस पर नहीं लगा, तो 45% ग्रॉस हमने इजाफा किया है और 43% नेट इजाफा किया है। 45% एक साल के अंदर टैक्स बढ़ा देना ईयर ऑन ईयर मतलब कमाल है। मतलब आप सोचें कि जो भी ग्रोथ रेट है, जो भी इन्फ्लेशन है, हमने 45% ईयर ऑन ईयर एक क्वार्टर के अंदर टैक्स बढ़ाया है, विच आई थिंक इज अ कॉम्प्लीमेंट टू दिस गवर्नमेंट, बट also a compliment to the FBR team, but finally really a compliment to the people of Pakistan, the taxpayers of Pakistan। तो मैं इनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि ये अगेन ये पूरे क्वार्टर में हमने ये नहीं है कि टैक्स बढ़ाने के लिए रिफंड रोके हैं, खुदा न खास्ता हमने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक क्वार्टर में 100 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स दिया है। 105 अरब रुपए टैक्स दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 55% ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी हमने काम कर लिया है। आप जानते हैं कि हमने इनकम टैक्स की मद में कभी भी 300 अरब रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं लिया किसी भी महीने में, और इनफैक्ट 262 अरब रुपए हमारा मैक्सिमम था। इस महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम 379 अरब रुपया इनकम टैक्स की मद में लिया, जो भी एक बहुत हेल्दी साइन भी है और एक बहुत इनकी इफ़िशेंसी नज़र आती है एफबीआर के अमले की, क्योंकि इसमें बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लगे हैं और ये 45% ज़्यादा है। अब दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं चेयरमैन साहब से बात कहूँगा कि वो बात करें। दो बातें, ये बड़ी अहम बातें हैं। नंबर एक कि 1 रुपया भी एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। 1 रुपया भी एडवांस टैक्स, जुलाई के महीने का टैक्स हमने नहीं लिया गया। आपको पता है कि पहले क्या हुआ करता था कि जुलाई के पूरे महीनों का टैक्स लेते थे, हमने 1 रुपया किसी से एडवांस टैक्स नहीं लिया गया। नंबर एक। हाँ, हदफ पूरा करने के लिए हमने कोई टैक्स नहीं लिया। जो हाँ, नंबर दो, ये बात भी बहुत जरूरी है कि कल के दिन के अंदर एफबीआर में जितने भी प्रोसेस्ड क्लेम्स थे, जिसके आरपीओ इशू हो गए थे, जितना सेल्स टैक्स का आरपीओ इशू हो गए थे, हमने सब क्लेम्स दे दिए। जितने इनकम टैक्स के क्लेम्स थे हमने सब अदा कर दिए। जितने फास्टर के क्लेम थे, वो जो 5 सेक्टर होते हैं जिसको तेजी से देना होता है 3 दिन के अंदर,
जितने क्लेम्स थे हमने कल के दिन में सब दे दिए। ये जून के महीने में स्टेट बैंक ने 42 अरब रुपए के क्लेम्स रखे हुए थे। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने मुझे बताया, कॉमर्स डिवीजन ने, कि 42 अरब के क्लेम्स हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने मुझे हिदायत दी कि सारे के सारे क्लेम्स दे दो पैसे, तो हमने सारे के सारे वो पैसे दे दिए। तो कम से कम तकरीबन 100 अरब रुपया हमने बिजनेसेस के अंदर इस वक्त डाला है, जिससे कि इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगा और इनको वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा इंशाल्लाह, जिससे अगले साल एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आखिर में मैं आपको बता रहा हूं कि जब पिछली हुकूमत ने 6100 अरब रुपए किया था दिसंबर में टारगेट, तो इसके अंदर मार्च तक सेल्स टैक्स होता था थोड़ा सा पी ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और पिछले साल तो ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने पी ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लाइट डीजल ऑयल के ऊपर सेल टैक्स ख़त्म कर दिया। पिछले साल इस मद में मेरे ख्याल से 150 अरब रुपए से ज़्यादा मिले थे। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अब गुजारिश करूँगा चेयरमैन साहब से कि वो कुछ बात करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन। और ये एक टीम एफर्ट थी FBR की जी, जिसमें मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि आखिरी जो क्वार्टर है वो हमारा सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आखिरी क्वार्टर के टारगेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। और जब मार्च का एंड आया तो हमारी जो ग्रोथ थी वो, अगर आप जुलाई और क्वार्टरली उसका एनालिसिस करें तो वो ग्रेजुअली बड़ी डिक्लाइन कर रही थी। और चूंकि हमारे पास सेल्स टैक्स डोमेस्टिक में तकरीबन हर महीने 40 से 45 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा था, सो ये एक चैलेंज था कि हम अगले 3 महीनों के टारगेट्स अपने कैसे करेंगे, और ये जो रिवाइज टारगेट 6100 का था इस तक कैसे पहुंचेंगे। सो FBR में हमने जो स्ट्रेटजी बनाई जी, वो स्ट्रेटजी हमारी इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की थी, जिसमें मेनली जो हमारी करंट और एरियर डिमांड की रिकवरी है उस पे हमने ज़ोर दिया। और उस मद में हमने, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन कोई 250 अरब रुपया हमने जो इन्फोर्समेंट मेजर्स है उससे हमने जमा किया है। सो ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर है जो FBR में इतनी बड़ी अमाउंट इन्फोर्समेंट मेजर्स से कभी जमा नहीं होती। इन्फोर्समेंट मेजर्स में 2-3 कंपोनेंट्स हैं जी। एक तो जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स हैं, हमने इस साल में तकरीबन कोई 3,20,000 रिटर्न्स फाइल करवाई हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की, जो रजिस्टर्ड तो थे सिस्टम में लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। सो इसमें इनकम टैक्स भी है, इसके अंदर सेल्स टैक्स भी है। और उस मद में ये कितने पीरियड में करवाई सर, जो आप बता रहे हैं 3,20,000? 3,20,000 पूरे साल का फिगर है, लेकिन इसमें जो आखिरी क्वार्टर है उसके अंदर तकरीबन कोई 1.25 लाख रिटर्न सिर्फ आखिरी क्वार्टर के अंदर है इसके। सो इसके अलावा जो हमारी करंट और एरियर डिमांड होती है जो रिकवरेबल पड़ी हुई थी, उसकी रिकवरी हमने की है। फिर हमने लास्ट ईयर एक एडवांस टैक्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया था, जिसके तहत जो टैक्स पेयर है उसको एक इंटीमेशन इशू होती है सिस्टम बेस्ड, और उसको अपनी लाइबिलिटी का हम बताते हैं कि क्या लाइबिलिटी है वो। चूँकि लास्ट ईयर उसको हमने इन प्लेस किया था, उसके रिजल्ट्स इस दफ़ा आए हैं। सो एडवांस टैक्स की मद में भी हमारे पास जो है वो तकरीबन कोई 58% इंक्रीज़ है लास्ट ईयर से, क्योंकि उससे कंप्लाइंस बहुत बेहतर हुई है। इसकी अमाउंट है जी मेरे पास एडवांस टैक्स की 565 बिलियन है एडवांस टैक्स, एज कम्पेयर्ड विद 360 बिलियन लास्ट ईयर। 565 बिलियन एज कम्पेयर्ड विद 360 बिलियन लास्ट ईयर। सो अब आगे जो पिछले दफ़ा भी आप लोगों से टेक्निकल ब्रीफिंग जब हुई थी, तो आगे जो हमारा प्लान है वो सारा यही है कि जी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंटरवेंशंस हैं वो हमारा इस दफ़ा का, अगले साल का जो टॉप प्रायोरिटी एरिया है, उसके अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जो हमने सिगरेट्स पे आज 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया है। उसमें हमें कुछ थोड़ा सा सेटबैक मिला था जब वो कोर्ट्स से स्टे हो गया था। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो पटिशन्स थी वो डिसमिस हो गई हैं, और अब वो तमाम लोग जिन्होंने ये पटिशन्स फाइल की हुई थी अब वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और उन पे ट्रैक एंड ट्रेस आज से हमने नाफिज कर लिया है। ये 12 कंपनीज थी जी जिन्होंने ये किया हुआ था, और इन 12 कंपनीज से आज से हमने ये स्टैम्प्स का सिस्टम और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में ये हुआ था। इसके बाद जो हमारा प्लान है वो अगेन 1 जुलाई से जो हमने एक कमिटमेंट की हुई है
वो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है। ये दो सेक्टर्स हैं जिनकी हमने ट्रैक एंड ट्रेस में इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसकी भी मॉडलिटीज़, उसके एग्रीमेंट्स वगैरह सारे साइन हो गए हैं। चूँकि जो इक्विपमेंट है ये इंपोर्ट होता है और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बारकोड के अलावा ये जो स्टैंप्स हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस में, जिस तरह शुगर में हमने लास्ट ईयर किया था, बारकोड के साथ वो स्टैंप है और उस बार कोड नहीं उसको कहते, वो स्टैंप है और उसका एक रीडर है स्पेशल। बार कोड तो एक डिफरेंट चीज़ होती है ना जी, ये फिजिकल स्टैंप है जो ऑल्टर या टेम्पर नहीं की जा सकती। सो ये एक तो ये हमारा है जी। दूसरा हमारा जो POS का इनिशिएटिव है, उसमें इनिशियली थोड़ा सा स्लो था उसकी इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट ईयर हमने इसके अंदर तकरीबन 4000 नए रिटेलर्स ऐड किए हैं, और जो अगला ये वाला साल है इसमें जो हमारा एम है वो तकरीबन 11 से 12,000 नए रिटेलर्स हमने ऐड करने हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्ट्रेटिजिक मैप बनवाया है FBR का, जिसके अंदर हमारे क्वार्टरली टारगेट्स असाइन हुए हैं इन सारी चीज़ों के। जो हमारी ये इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं, हर क्वार्टर में हम क्या मेजर्स लेंगे, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं, वो पूरी तय हो गई हैं और उस हिसाब से अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगले साल में जो हमारा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, उसमें 2-3 तरीक़ों से हम हमारी जो इंटरवेंशन है, एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो नादरा से हम डेटा शेयर हमने किया है, वो कुछ डेटा आ गया है, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और उस डेटा की बेसिस पे हम नए टैक्स पेयर्स बुक करवाएंगे। दूसरा, हमने जो ये फिक्स्ड सेल्स टैक्स का जो Tier 2 के रिटेलर्स हैं, इनका जो हम सिस्टम लेके आए हैं, ये भी हमारा जो इस साल का टारगेट है, जो हमने कमिट किया हुआ है और इंशाल्लाह हम करेंगे, वो तकरीबन 7 लाख नए ट्रेडर्स हैं, उनको हम सिस्टम पे लेके आएंगे, जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे और ना इनकम टैक्स दे रहे थे और सेल्स टैक्स बहुत ही मामूली सा बिजली के बिल के ऊपर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, जो फिक्स सेल्स टैक्स के रजीम है। सो ये भी हमारा ये वाला इनिशिएटिव। थैंक यू। सनाउल्लाह साहब, सर एक सवाल। सर एक तो आप कौम को आपने मुबारकबाद दिया, कौम भी मुबारकबाद आपको दे रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 38% से बढ़ गया और CPI 21.32% हुआ है, वो भी 15 साल बाद हुआ है, ये भी आपको एजाज़ जा रहा है। तो इसमें ये टैक्स का फैक्टर कितना है और बाकी जो आपके बयर्स हैं उनका कितना फैक्टर है और आगे क्या सूरत हाल होगी? और डॉलर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है डॉलर के ऊपर चले? इसमें जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, इसमें जो मेजर फैक्टर है वो पेट्रोल और डीजल की प्राइस का है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो थी वो हुकूमत पिछले 2-3 महीने में नुकसान में बेच रही थी। जब से खान साहब की हुकूमत, खान साहब को डर लगा और उन्होंने मार्च के अंदर जब यूनिलैटरली प्राइस कम कर दी, और उस वक्त के बाद से ये $90 से बढ़ती हुई इंटरनेशनल प्राइस $123-140 तक पहुंच गई थी, $124 तक पहुंच गई थी ब्रेंट ऑयल की प्राइस। और कल भी जब प्राइस चेंज हुई तो ब्रेंट ऑयल 114 पे था, पिछले हफ्ते 118 पे था। तो जब इंटरनेशनली इतनी महंगी प्राइस हो गई, तो जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त हमारे लिए दो रास्ते थे। एक तो ये कि अपनी कौम को हम थोड़े अरसे तक और सस्ता पेट्रोल बेच सकते और फिर श्रीलंका का हाल करते, डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाते और 8-8 घंटे तक लाइनें लगती पेट्रोल पंप में और 400 रुपये का रुपया हो जाता डॉलर का। दूसरी ये थी कि हम मुश्किल फ़ैसले ले लेते कि भाई जितने का पेट्रोल दुनिया से मिल रहा है उतने का हम बेचना शुरू कर दें। तो हमने फिर आखिरकार वो फैसला किया कि जितने में दुनिया हुकूमत को कॉस्ट पड़ रही है उतने में दे दिया। कल हमने पहली मरतबा इसके ऊपर टैक्स लगाया है अपनी हुकूमत में आने के बाद, 5 रुपये डीजल पे और 10 रुपये पेट्रोल पे। ये टैक्स, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि क्यों लगाया, लेकिन मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट किया था, और आप लोग सब क्योंकि इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं काफ़ी इसमें से, आपको ये जानते हैं कि जो एग्रीमेंट किया था PTI की हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में IMF से, उसके तहत हर महीने 4 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये पेट्रोलियम के ऊपर PDL लगना था, लेवी, और 17% टैक्स लगना था। कल की जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक 30 रुपये पेट्रोल के ऊपर टैक्स, लेवी का टैक्स लगना था और 75 रुपये सेल्स टैक्स लगना था। नहीं सॉरी, 45 रुपये सेल टैक्स लगना था, माफ़ कीजिएगा, 45 रुपये सेल टैक्स लगना था और 30 रुपये यानी कि 75 रुपये टैक्स और लगना था। हमने 10 लगाया है, तो खान साहब के हिसाब से वो 65 रुपये और टैक्स लगना चाहिए। इसी तरह डीजल पे कल हमने 5 रुपये टैक्स लगाया है। खान साहब के हिसाब से जो शौकत तरीन साहब साइन करके गए IMF से, लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट में है कि 30 रुपये लेवी लगानी थी और 17% सेल टैक्स लगाना था
उसके हिसाब से 51 रुपये सेल्स टैक्स बनता है, 30 रुपये लेवी बनती है, टोटल 81 रुपये बनते हैं। हमने 5 रुपये लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ से 76 रुपये और महंगा होना था। ये मुआहदा करके गए जो मैंने बहाल करा है, लेकिन जिसके अंदर मैंने ये रियायत की है कि मैं ये रियायत मांगी IMF से और हमने करवाई है। ये बात करके आई है अल्लाह की मेहरबानी से कि हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये कि दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसका नुकसान हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगेन हम चाहें तो 2-3 महीने के लिए ये पार्टी कर सकते हैं, 2-3 महीने सस्ता बेच सकते हैं, लेकिन 2 महीने बाद आपके पास डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगर आप दिवाली की तरफ जाना चाहते हैं, ये श्रीलंका ने चॉइस करी थी, जो साबिक वज़ीर आज़म थे इनके, उन्होंने ये चॉइस की थी। उन्होंने कहा था हम किसी को पैसे नहीं देंगे और हम नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल। फिर ये क्या हुआ? तो ये चीज़ हम भी कर सकते थे। लेकिन जब 120 अरब रुपए का आपको नुकसान हो रहा है एक महीने का पेट्रोल के ऊपर, और आपकी हुकूमत चलाने का खर्चा 440 अरब रुपए यानी कि 3 गुना ज़्यादा खर्चा है,